इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट 2020 में लगभग 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021 में आज लगभग 21% की वृद्धि के साथ CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने की उम्मीद है तथा 2026 तक यह आंकड़ा लगभग 2601 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार में ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू और इसकी डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है और हमारे भारतीय धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। इसका कारण भी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्यों कोरोना के बाद लोग तेजी से ऑर्गेनिक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, किसान भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय लोग भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं जहां से हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की थी, अर्थात ऑर्गेनिक खेती की तरफ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ। पुराने समय में ऑर्गेनिक खेती ही की जाती थी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, इसको पूरे गौर से सुनना। बहुत डराने वाला आंकड़ा है, ये ग्लोबली आंकड़ा है। हर साल लगभग 3 मिलियन लोग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं और उनमें से लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल हो जाती है। तो आप अनुमान लगाइए कि कितना खतरनाक यह आंकड़ा है और आपको क्यों आगे ऑर्गेनिक अपनाना चाहिए। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है उनको सभी का उत्तर मैं इस पूरे वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ कटिंग्स जो अखबार में छपी हैं उनका सहारा लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये राजस्थान पत्रिका अखबार की कटिंग है, इसमें आपको बताया गया है, गौर से देखिए। इसमें इस खबर में पूरा बताया गया है कि गेहूं की खेती में कैंसरकारी युक्त पानी का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। इसके साथ यह दूसरी खबर है, इसमें बताया गया है जो एक शोध किया गया है और यह शोध इस राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि माँ के दूध में जो कैंसरकारी युक्त जो भी अपने जीन है वो कैसे पहुंच रहे हैं और माँ का दूध भी कैसे एक तरह से कैंसर का रूप लेते जा रहा है। यही दूध जब बच्चे पीते हैं तो उनमें किस तरह का विकास होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ये तीसरी कटिंग आप देखिए, इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे हरित क्रांति के नाम पर खेती में जहर घोला जा रहा है। और इसके साथ ये लास्ट कटिंग आप ये भी देखिए, इसमें बताया गया है कि कीटनाशक कैसे अपने तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं अपनाते हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर आप अग्रसर नहीं होते हैं तो आपको किस किस तरह के आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप रेगुलर कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण बच्चों और बड़ों में चिड़चिड़ापन आना और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज, बर्थ मालफंक्शन, स्टिल बर्थ एंड डिले प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज, बाउल कैंसर, वीक इम्यून सिस्टम, लेस न्यूट्रिशन, टॉक्सिक हेल्थ ड्यू टू एक्सपोजर टू एग्रोकेमिकल्स, बॉडी स्लो कॉजिंग इंटेंसिव डैमेज, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ये विदाउट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, किडनी एंड लीवर डैमेज हो सकते हैं और आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग अगर किसी प्रकार का पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं यूज करते तो इसकी जगह वो किस प्रकार का केमिकल या दवाइयाँ वो यूज करते हैं। तो हम आपको बता दूं कि हम हमारे फार्म पर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इसके साथ हम ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, FYM जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और माइकोराइजा, BGA अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सीवीड्स, फ्रेशली पिक्ड लीव्स
और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मैन्योर्स। और इसके साथ हम कुछ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, टिलिंग, हैंड वीडिंग और मल्चिंग, जो वीड्स के खत्म करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। हर्ब्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये इतना सब केमिकल दवाइयां नहीं डाली जाती तो फिर भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं? तो इसका रीजन है, सबसे पहले ऑर्गेनिक जो भी खेती करता है उसका प्रोडक्शन कम होता है। दूसरा, प्रोडक्शन कम होने के कारण उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा, इसको ज्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर ज्यादा दिन तक स्टोर करते हैं तो इसमें कीड़े पड़ने की समस्या केमिकल्स की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी समस्या, इसके जो भी बायोकेमिकल्स, जो बायो फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। लगभग 1 महीने में वो तैयार होते हैं। इसमें मैन पावर ज्यादा लगती है, इसलिए इसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम फल, सब्जी और भी ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उसको हम धोकर, पानी में उबाल कर हम उसका उपयोग करते हैं तो उससे पेस्टिसाइड या केमिकल्स निकल जाते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिकल जो भी पेस्टिसाइड होता है वो किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल की सरफेस पे नहीं होता है, उसकी एक एक कोशिका के अंदर होता है। आप उसको छील भी लोगे तो उसके अंदर से वो केमिकल नहीं निकलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको केमिकल खाना है या ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।